हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइज मूवी रिव्यूज। दिस इज डॉक्टर श्रीधर बोदुल और मेरे साथ है मिस्टर तपन पतानी। आज हम रिव्यू करेंगे द मूवी श्याम सिंगा रॉय, जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। एक्चुअली तो ये मूवी 24 दिसंबर को साउथ में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी और उसने साउथ में धमाका किया था। लेकिन ये फॉर द ऑडियंस ऑन दिस साइड, इट हैज रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड तो आज हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये मूवी देखने लायक है, क्या इसमें पॉइंट्स हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। सो द मूवी इज डायरेक्टेड एंड इसका स्क्रीन प्ले इज गिवन बाय राहुल संकृत्यान एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल पीरियड ड्रामा फिल्म। एंड इसके जो प्राइम कैरेक्टर्स है वो है नानी, जिन्होंने एक डबल रोल किया है। साथ ही में इसमें साई पल्लवी, कृति शेट्टी और मडोना सेबेस्टियन भी है जो प्रोमिनेंट रोल्स में दिखते हैं। सो मैं तपन से बोलना चाहूंगा कि ऑडियंस को ये बताए, गिव अ शॉर्ट सिनॉप्सिस अबाउट दिस मूवी। मूवी इस पर है कि एक राइटर है, डायरेक्टर है, यंग बडिंग डायरेक्टर है। वो एक शॉर्ट फिल्म बनाता है और वो शॉर्ट फिल्म के बाद उसको देखने के बाद एक अच्छा फाइनेंसर आता है एंड ही गिव्स द स्क्रिप्ट ऑफ अ न्यू मूवी। तो वो एक पूरी कहानी लिख के देता है एज अ राइटर। अब वो फिल्म बनने ही वाली होती है, उसका प्रीमियर का शो चल रहा होता है, मतलब शुरुआत हो रही होती है। तभी कॉपीराइट एक्ट वाले आते हैं और एक पब्लिकेशन हाउस पर केस करता है कि ये जो कहानी लिखी है इसने वर्ड टू वर्ड की चोरी करी है। ये कहानी 50 साल पुरानी है किसी, जो है श्याम सिंगा रॉय। अब ये लड़का बॉम्बे का है, साउथ का है, इसको कुछ पता नहीं बंगाल के बारे में कि बंगाल गया नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान जो साउथ में बैठा है वो 50 साल पुरानी कहानी वर्ड टू वर्ड चोरी कर रहा है, जबकि जब वो कोर्ट में प्रूव होता है लाइटर टेस्ट में भी कि उसने कहानी चोरी नहीं करी, उसकी कहानी ओरिजिनल है। तो ये हुआ कैसे? एक्चुअली इट इज फिल्म री इनकारनेशन। तो इसकी पूरी कहानी है कि ये डायरेक्टर क्या था पहले एंड अभी क्या है। दो जन्मों की कहानी है। ओके, सो एज तपन ने कहा तो ऑडियंस को एक ग्लिम्स मिला कि क्या है इस मूवी में। सो बेसिकली द मूवी का थीम पुनर्जन्म या री इनकारनेशन है। बट अगर हमको श्याम सिंगा रॉय के बारे में बात किया जाए तो हम हमको ये पता चलेगा कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय नानी। नानी ने इस यस। फिल्म में डुअल रोल किया है, जो फर्स्ट हाफ के नानी जो डायरेक्टर है और सेकंड हाफ के नानी जो एक सोशल एक्टिविस्ट है इन और बेस्ट। सोशल रिवॉल्यूशनरी है। सो अगर आपने देखा है कि जिस तरीके से नानी श्याम सिंगा रॉय के कैरेक्टर में आते हैं, तो आपको समझेगा कि नानी हैज गॉट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। मतलब श्याम सिंगा रॉय में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये नानी है या श्याम सिंगा रॉय है। उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। और साथ ही में मु- जो मूवी में काफी सारे मैसेजेस हैं मूवी में, जैसे छूत अछूत, अनटचेबल्स, या फिर नक्सल नक्सल मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, या फिर देवदासी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि कुछ फीमेल्स रहते हैं जिनको गॉड को अर्पण किया जाता है। ऐसे मान्यता ऐसी मान्यता थी कि देवदासी आर द वाइफ्स ऑफ गॉड्स। लेकिन एक्चुअल इसमें उनका दर्जा एक प्रोस्टिट्यूट की तरह होता था, क्योंकि जो टेम्पल के महंत या जो सीनियर प्रीस्ट रहते थे, दे यूज्ड टू हैव रिलेशनशिप्स विद देम इन द नेम ऑफ गॉड। तो ये कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए गए हैं मूवी में। सो तपन से मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज हिज टेक अबाउट द परफॉर्मेंसेस इन द मूवी। नानी एज यू सेड इज सुपर। और बड़ी बात क्या है कि नानी ने जो कैरेक्टर श्याम सिंगर ने प्ले किया है, इसके मैनरिज्म्स और इसकी लैंग्वेज, फिल्म में कहीं वो तेलुगु पूरी फिल्म है लेकिन बीच में जब वो कास्टिज्म वाला सीन आता है तो अचानक ही स्पीक बंगाली। और वो इतनी फ्लुएंटली बंगाली बोले हैं। मतलब आपको, आप श्याम सिंगर रॉय की जो एटीट्यूड है उनका, वो उनका मुंह ऐसे करने का स्टाइल, यू फॉरगेट दैट नानी ये भी था जो अपने पहले देखा इंटरवल से पहले। ही हैज एक्चुअली नेल्ड द कैरेक्टर। ये इतना आसान नहीं है। रेवोल्यूशनरी भी उतना कन्विंसिंगली प्ले किया है जितना कन्विंसिंग एज अ डायरेक्टर प्ले किया है। एक यंग लड़का 20 साल का, वो भी उतना कन्विंसिंग है। और श्याम सिंह और अभी उससे 10 गुना कन्विंसिंग है। साई पल्लवी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनका डांस बहुत अच्छा है। जो देवदासी वाला सॉन्ग है फिल्म का, द वे शी डांसेस इज सुपर। बाकी एक्टर्स को इतना मौका नहीं मिला है, मेन फोकस पूरा साई पल्लवी और इन्हीं पर है। पर एक्टिंग बहुत अच्छी है दोनों की।
अगर देखे मूवी में एक एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें हम लोग को नवरात्रि के 9 डेज दिखाते हैं, तो डायरेक्टर ने ये हम्म, 9 डेज को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है। ये 9 डेज में जो जी जी। साई पल्लवी और नानी में जो इंटरेक्शन होता है, और वो जो मोमेंट स्पेंड करते हैं, वो जो डायलॉग्स एक दूसरे के साथ बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द फिल्म। मतलब ये आपको या एक अलग वर्ल्ड में लेकर जाते हैं, इतना ब्यूटीफुली उसको पोर्ट्रे किया गया है। दिस फिल्म इज एक्चुअली पोएटिक, बहुत पोएटिकल फिल्म है ये। यस, वेरी राइटली सेड बाय तपन दिस, बिकॉज इसमें कैसे दिखाया है कि जो श्याम सिंगा रॉय है वो भी एक राइटर है, एक इन्फ्लुएंशियल राइटर है जो प्रेस में लिखते हैं। तो हम्म, वर्ड्स, पोइट्री, डांस, नेचर, इमोशंस, इन सारी चीजों का बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखाया गया है इसमें। मैं तपन से पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज योर टेक ऑन कृति शेट्टी, जो आजकल एक बहुत फेमस नाम है साउथ में, काफी साउथ मूवीज में आ रहे हैं, जो जो फर्स्ट हाफ में जी। साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट का रोल किया है, जो हीरोइन भी है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन हर, व्हाट डू यू थिंक? इट वाज गुड, लेकिन उसके कैरेक्टर में इतना कुछ था नहीं, क्योंकि वो एक तरह से साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर में थी, और अच्छी है, क्यूट लगी है। उनका इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं था, क्योंकि ज्यादा बाहर जो था वो साई पल्लवी का था, बट शी इज गुड, नॉट बैड। एक्टर तो वो भी अच्छी है। अगर अगर हम साई पल्लवी के बैकग्राउंड में देखें तो हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि साई पल्लवी इज एन अमेजिंग डांसर। मतलब अभी का ट्रेंड तो ऐसा है कि सारे डायरेक्टर्स जब भी साई पल्लवी को लेते हैं उसके लिए एक डांस नंबर जरूर रखते हैं। जैसे साई पल्लवी का जो लास्ट मूवी था लव स्टोरी, उसमें एक सारंग दरिया करके एक सॉन्ग था जो तेलुगु में बहुत ही वंडरफुल। अगर आप साई साई पल्लवी का एक सीन में जब वो एक पानी के नजदीक जाकर वो एक डांस करते हैं, या फिर नवरात्रि के जो 9 डेज है उसमें वो ऑडियंस के सामने जो डांस करते हैं, these these scenes will stay with you for a very long time। ये आपके ऊपर एक बहुत डीप इम्पैक्ट छोड़ेंगे, इतना ब्यूटीफुली किया है उन्होंने। एंड दैट टू शी नॉट अ बंगाली, तेलुगु एक्टर इज डूइंग अ बंगाली सॉन्ग विद सच अ मैनरिज्म। इतना फियांसी से किया उन्होंने, इतना प्लानिंग से किया है, आपको लगेगा जैसे वो बंगाली ही थी। वो देवदासी जिस तरह से सीन्स किए हैं, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, पर साई पल्लवी ने बहुत अच्छा काम किया। और उनकी एक नेचुरल ब्यूटी है, इनोसेंस जो है उनका, बहुत ही अच्छा है। साई पल्लवी एक्चुअली सील्स द शो, मतलब इस फिल्म में एक्टिंग डांसिंग दोनों में बहुत अच्छी लगी। तपन, व्हाट इज योर टेक ऑन द मैसेजेस गिवन इन द मूवी? आपको क्या लगता है जो मैसेजेस दिए गए ओह, मुझे तो भी शौक था कि सेंसर ने और पास कैसे किया। हैं? इट इज एक्चुअली वेरी कंट्रोवर्शियल, बट इट इज एक्चुअली टू बी टोल्ड। यस। ये मतलब जो आपने कहा देवदासी वाला, जिस तरह से प्रीस्ट मिसयूज कर रहे हैं, वो पंडित हैं, ये जो लोग हैं, वो अच्छा एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। जिस तरह से वो उसको पीटते हैं, मारते हैं, या वो जो कुएं वाला सीन है छूत अछूत का, हम्म। दैट इज वेरी इनोवेटिव, बहुत ही अच्छा है उसमें। और जो उनका एटीट्यूड है इसके अंदर, कि वो आदमी जैसे मंटो थे एक जमाने में, द राइटर्स हैव टू बी रिबेलियस, व्हिच वांट टू चेंज द सोसाइटी। उसके मैसेजेस बहुत अच्छी तरह से दिए और बेबाक दिए गए। फिल्म का कभी डरा नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, रिलीज होगी नहीं होगी या काट देंगे सीन, लेकिन नहीं, फिल्म को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। सोशल मैसेजेस काफी हैं फिल्म के अंदर। अगर शान से एक सीन की बात करें तो जिसमें श्याम सिंह रॉय कुछ नक्सलाइट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम्म, एक नक्सल पर्सन नानी को कहता है कि क्या आप हमारा मूवमेंट ज्वाइन करोगे? हम आपको गन देंगे, क्या आप फाइट करोगे? तो वो कहता है कि आपके गन से सिर्फ आप एक इंसान को मार सकते हो, लेकिन मेरा जो पेन है ना, इससे मैं एक हाँ। रिवॉल्यूशन लेकर आ सकता हूँ। सो इतना जिस कन्विक्शन के साथ नानी ने श्याम सिंह रॉय प्ले किया है, सो ही हैज एक्चुअली गिवन, मेरे ख्याल से नानी का जर्सी में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था, जर्सी जो हम्म, तेलुगु मूवी थी। और उसके बाद श्याम सिंह रॉय में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सो आई थिंक दिस मूवी, अगर इस मूवी को देखने की कोई वजह है तो वो नानी और साई पल्लवी, ये दोनों क्या बहुत है। स्ट्रॉन्ग वजह है जिसके वजह से ये मूवी हाईली रिकमेंडेड टू वॉच है। यस, सो एंड प्लस कंसिडरिंग, टेक्निकली भी आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है। यस, अगर नेट। हाँ, अगर हम देखें आर्ट डायरेक्शन की बात किया जाए, अगर एडिटिंग की बात की जाए, सिनेमेटोग्राफी,
तो हमको बंगाल का रिच कल्चर बहुत ही हम्म, ब्यूटीफुली दिखाया गया है। जो बंगाल का नवरात्रि जिस तरीके से सेलिब्रेट होता है, क्या होता है, या देवीज का जो प्रेजेंटेशन है, या कॉस्ट्यूम की भी बात करें, अगर बहुत पीरियड बहुत पीरियड डिटेलिंग। ड्रामा अगर पीरियड ड्रामा की बात की जाए, तो किस तरीके का कॉस्ट्यूम है, किस तरीके का ज्वेलरी है, उनका बोलने का ढंग बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अमेजिंग दिखाया गया है। बंगाल को क्रिएट पूरा रिक्रिएट किया गया 1960s का, और बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। यस यस। अच्छी, सो अच्छा खासा मेहनत किया गया है। सो और एक चीज ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि सेकेंड हाफ में डायरेक्टर को कंटेंट की थोड़ी कमी पड़ गई, बिकॉज देखा जाए तो ये एक लव स्टोरी था, और हम्म, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम एज एन ऑडियंस आपको ऐसा थॉट आता है कि इसके आगे क्या दिखाएंगे, लाइक हम्म, व्हाट नेक्स्ट। एंड मूवी में मूवी में हम स्पॉइलर तो नहीं देंगे, लेकिन मूवी में एक पर्टिकुलर थिंग देखकर हमको शायद सैराट मूवी की याद आ सकती है, जो मराठी मूवी है। तो मूवी में हम्म, एक तरीके का जो ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के दर्शन होते हैं। अब वो या किसके साथ होता है, क्या होता है, वो हम नहीं रिवील करेंगे, बट मूवी में ऑनर किलिंग का भी मैसेज है, ये एक बात बोलना है। यस। सो सही है, मैसेज काफी है। so Tapan, on a scale of 0 to 5, what do you think this movie deserves? क्या है इस मूवी आई का थिंक रेटिंग? 4 सर, इट इज अ 4. 4। Yes. So based on the direction, based on the performances, based on the एवरीथिंग। cinematography, and the message which this movie gives, this movie deserves a rating of 4/5, which makes it a highly recommended watch. और जब हम अभी ये बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे श्याम सिंह रॉय इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। या यस। सो इवन ऑन बॉक्स ऑफिस इट हैज अर्नड अ लॉट, 70-80 करोड़ का कलेक्शन है उसका। यस, वहाँ भी काफी हिट है थिएटर्स में भी। करेक्ट। और मेरे ख्याल से अगर कोरोना का टाइम नहीं होता, अगर थिएटर्स बंद नहीं होते, तो शायद ये मूवी कुछ लॉन्गर रन करता था बॉक्स ऑफिस पे। ओके, सो देखो 70-80 करोड़, 50%, अब जो भी कलेक्शन हम बोल रहे हैं उसको 50% कलेक्शन ही है। प्लस यस द थिएटर्स इन नॉर्थ आर क्लोज, तो यस। वैसे भी थिएटर बहुत कम हो गए हैं, तो बहुत अच्छा कलेक्शन है इस दौर में। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। करेक्ट। सो हैविंग सेड दैट, हम अपने ऑडियंस से कहेंगे कि अगर आपको हमारा मूवी रिव्यू, मूवी एनालिसिस का स्टाइल, जिस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, ये पसंद आया, तो काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल एट वाइस मूवी रिव्यूज। आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स हमको हमेशा एनकरेजमेंट देते रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम अगर इनको नेगेटिव फीडबैक देंगे तो कैसा होगा। नेगेटिव नहीं नहीं, दे फीडबैक, सकते हैं। yeah, negative feedback, positive feedback, it does not matter for us. The feedback is very important, which will help us grow. So from Tapan Patani and from myself, we are signing off. Thank you for watching this episode. We will come ahead with more such reviews of web series and new films which are being released. So have a great day, keep watching our channel, and may God bless you. थैंक यू सर।